इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड को 1 महीने पूरे हो गए हैं। 23 मई को पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर शिलोंग गए राजा रघुवंशी की वहां हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उनकी पत्नी सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा पर है। शिलोंग पुलिस के मुताबिक दोनों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे लगातार एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। अभी तक की जांच में यह बात सामने आई है कि प्रेमी राज कुशवाहा की खातिर ही सोनम ने अपने पति राज रघुवंशी की हत्या करवा दी। हालांकि अब तक सोनम और राज ने यह नहीं बताया कि उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या क्यों की और उनका मकसद क्या था, जबकि सोनम का परिवार इस बात का जवाब चाहता है। राजा के परिवार का कहना है कि राजा के मर्डर के पीछे की असली वजह अब तक सामने नहीं आई है, इसलिए वह चाहते हैं कि सोनम और राज का नार्को टेस्ट करवाया जाए। राजा का परिवार दोनों के नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाने की बात कह रहा है। ये समझ नहीं आया, जिस मेघालय को इनने पूरी तरीके से बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया था, और इनका 8 दिन का रिमांड भी बढ़ा नहीं पाए हैं, क्योंकि इसने वजह बताई नहीं अभी तक कि मर्डर इसने करा क्या के लिए। वो जो राज था उसकी औकात नहीं थी भिखारी की, हैं, जैसा इंसान दिखने वाला है जो 15-20 हज़ार कमाता है। उसने सोनम को चाहता था पहले लेके भग जाता, इसमें हत्या क्यों करी उन लोगों ने, ये तो बता नहीं पाई है। तो मेघालय पुलिस भी डर गई क्या उन लोगों से, हैं, कितने गैंग है क्या वो। तो ये मतलब मेरे को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही। मतलब मैं नार्को टेस्ट की मांगते मांगते मेरे को लगता है मैं भिखारी हो गया हूँ, हैं। बाकी सरकार से बोला कि मेरे को नार्को टेस्ट की मांग करवा दी जाए, तो ये चीज़ तो मुझे कहीं से तक हजम ही नहीं हुई सर। जिस तरह से इनने आज वो जेल भेज दिया है। नार्को टेस्ट के लिए आप अगला कदम क्या उठाएंगे? सर नार्को टेस्ट में नहीं होगा तो मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जहाँ लगाना पड़ेगा सब लगाऊंगा मैं, तो कि मेरा भाई क्या है। जो उद्देश्य था इसका वो क्लियर नहीं हो पाया कि क्यों मारा। वो क्या ऐसा उद्देश्य, लग रहा है कि हत्या के लिए शादी की थी? अब इन्हें हत्या के लिए शादी की थी, क्यों करी थी, ये अभी तक समझ ही हमको क्यों नहीं आ रहा है। इन्हें मतलब चाहते पहले भग जाती हो, हैं, वो पहले उसको लेके भग जाना चाहता तो इन्हें मारने के चक्कर में क्या उसको मार के इन लोगों को शांति मिलती क्या। इन दोनों मकसद क्या था। वो तंत्र मंत्री बात मुझे लगता सही बात है फिर तो ये है, क्योंकि तंत्र मंत्र की क्रिया पूरी हो गई है। वहीं राजा रघुवंशी के परिवार की इस मांग पर कि सोनम का नार्को टेस्ट कराया जाए, उसके भाई ने कहा है कि सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो उसे सीधे सजा दे देनी चाहिए। देखिए, मैं मेरा परिचय कर दी तो नार्कोटिक्स वगैरह तो चलो ठीक है, वो उनकी डिमांड है, वो अगर गवर्नमेंट पूरी करती है तो होना चाहिए। मगर इसमें लगभग पुलिस ने सभी चीज़ें खोज ली है, मतलब जो भी है ढूंढ लिया है, और इनने भी इनके जो भी जुर्म इनने करा है उसको कबूल कर लिया है। तो मेरे हिसाब से इनको अभी डायरेक्टली सज़ा होना चाहिए। अच्छा, पुलिस यहाँ पर भी है, शिलोंग पुलिस 4 दिन से जी। कहाँ कहाँ और क्या क्या तलाश रही है? एक बैग की भी बात सामने आ रही है, किस तरह का बैग था ये आपके घर से जब गई थी? देखिए, वो बैग तो मुझे भी आइडिया नहीं है, मगर इनका बाकी सब दोनों ट्रॉली बैग तो मिल चुके हैं। मगर एक अभी जो इनके गले में जो बैग टंगे हुए दोनों के एक एक बैग हैं, वो अभी तक मुझे आइडिया नहीं है कि मिले हैं। तो हो सकता है उसी की तलाश कर रही हो। और बाकी हमारे यहाँ पे लगभग जो भी जितने भी लोग थे, फैमिली मेम्बर, ऑफिस स्टाफ, गोडाउन स्टाफ, इनसे लगभग सभी लोगों से एक एक लोगों को भी नहीं छोड़ा, सभी से पूछताछ हो चुकी है। ये 2 जो बैग मिले हैं ये होटल में जो मिले थे शिलोंग के वही बैग? हाँ, ये ट्रॉली बैग है जिसमें इनके कपड़े वगैरह थे, वो 2 बैग इनको ट्रॉली बैग इसके मिल अलावा चुके थे। जो बैग तलाशा जा रहा है उसमें पिस्टल, रुपए और गहने होने की बात पता चली है। नहीं, देखिए, वो तो इनके बैग थे राजा और सोनम के, तो उसमें तो पिस्टल वगैरह नहीं होगी। हाँ, वो गहने वगैरह के जो है नहीं, जो बैग उसका आइडिया नहीं है। मिसिंग जो हाँ, है। वो उसका आइडिया नहीं है मुझे कि उसमें क्या क्या था, मगर हाँ लगभग कैश अमाउंट और ज्वेलरी वगैरह हो सकता है उसमें हो। अच्छा, ये एक बात सामने आ रही है कि सोनम जो है लेस्बियन थी, समलैंगिक थी, किसी लड़की से चक्कर था या कोई आप जानते देखिए, हैं किसी दोस्त को? नहीं, देखिए, लड़की वगैरह से तो ऐसा कुछ नहीं मैंने जो अभी तक समझा है चीज़ों को, क्योंकि वो ऑफिस में ही रहती थी लगभग। रही बात जो भी ये अफवाह वगैरह जो फैला रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी बात ना करें, और जो भी एक सत्यता का परिचय दे, क्योंकि हम भी सत्य का साथ दे रहे हैं और पूरा भारत देश इसमें सत्य का साथ दे रहा है। तो इन चीज़ों को गलत वे में ना लेके जाए, सत्य जो भी है आप सामने सर्व करें, जिससे कि केस को आसानी हो लड़ने के लिए। आपसे भी पूछताछ हुई तो किस तरह के सवाल किए गए कि आप पर भी शक कर रहा है परिवार?
नहीं, अभी परिवार का तो मुझे पता नहीं, वो तो बाकी जो नार्कोटिक्स का उनने बोला है तो मैंने उनको बिल्कुल बोला है कि आप जो भी हम पे कार्रवाई करना चाहें कर सकते हैं, उसके लिए हम बिल्कुल आपको परमिशन दे रहे हैं। आपको बुलाया शिलोंग जाएंगे आप? नहीं, अभी शिलोंग पुलिस ने शायद बयान तो यहाँ पे नॉर्मल वगैरह ले लिए, अभी मेरे पास कोई कॉल वगैरह आया नहीं है, जब भी आता है तो जाना रहेगा। एक गाड़ी जो बता रहे हैं कि सोनम ने इस्तेमाल की थी इंदौर से जाते समय, हाँ हाँ, वो गाड़ी में कुछ मिल पाया है या उसकी सर्चिंग या पूछताछ की गई? देखिए वो गाड़ी वाले से शायद शिलोंग पुलिस की पूछताछ हुई है, उसमें सर्चिंग में कुछ अभी मिला नहीं है, इसका आइडिया मुझे लगा भी नहीं, क्योंकि पुलिस अभी कोई भी हमें जवाब नहीं दे पा रही है। अब ये हाईकोर्ट जो जाने का कह रहा है परिवार के नार्को टेस्ट के लिए हाईकोर्ट जाएंगे, तो क्या आप राजा के परिवार के साथ हैं इस काम में? हाँ, मैंने उनको वादा भी करा है और मैं उनके साथ हूँ कि अगर उनको कोई भी चीज़ों की कहीं पे भी तकलीफ आ रही है, लगभग इनको सज़ा तो अब जो भी है पुलिस और गवर्नमेंट की प्रोसेस है वो तो चालू हो चुकी है, बाकी इनको जो जहाँ से भी केस लड़ना है मैं इनके साथ हूँ। दूसरी तरफ राजा हत्याकांड मामले में एक और बड़ा अपडेट आया है। शिलोंग एसआईटी ने इंदौर के प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम जेम्स और एक गार्ड बलबीर अहिरवार को भी दबोचा है। दोनों आरोपियों पर हत्या के बाद सोनम की मदद करने और घटना के साक्ष्य छिपाने का आरोप है। शिलोंग पुलिस ने आरोपी फ्लैट मालिक शिलोम जेम्स और उसके चौकीदार बलबीर अहिरवार को अदालत में पेश किया और अदालत ने 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड दी। शिलोम पर आरोप है कि उसने राजा हत्याकांड के आरोपी विशाल चौहान को वह फ्लैट किराए पर दिया जिसमें सोनम रघुवंशी राजा की हत्या को अंजाम देने के बाद यहां आकर छिप गई थी। प्रॉपर्टी कारोबारी शिलोम जेम्स की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में पुलिस ने बिल्डिंग के गार्ड को भी दबोचा है। बताया जा रहा है कि पकड़े जाने के डर से आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये एसआईटी शिलोंग पुलिस की एसआईटी यहाँ पर आई थी और उनके द्वारा इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों से संपर्क किया गया था। यहाँ पर एक उनके असिस्टेंस के लिए इन्वेस्टिगेशन असिस्टेंस के लिए एक थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच के साथ एक क्राइम ब्रांच की टीम लगा दी थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनको कुछ एविडेंस मिलने पर इनके द्वारा एक शिलोंग जेम्स को अरेस्ट किया गया है, जो कि देवास और इंदौर के बीच से जो गाँव से अरेस्ट किया गया है इसको, और इसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वहीं दूसरी तरफ एक जो इनका जो चौकीदार है, चौकीदार को भी इसके जो बलवीर है उसको अशोकनगर से एसआईटी ने अशोकनगर पुलिस की मदद से अरेस्ट किया गया। दोनों आरोपियों को का रोल क्या है, बलबीर का रोल? देखिए, अभी इसमें रोल के बारे में एसआईटी के द्वारा कुछ भी शेयर नहीं किया गया। उन्होंने ऑफिशियली बताया कि दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है, एक इसमें प्रॉपर्टी डीलर है और एक वहाँ चौकीदार है। तो इनको फिलहाल अरेस्ट किया जाकर आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा इनकी 7 दिन की रिमांड को ट्रांजिट रिमांड को स्वीकृत कर लिया गया है। अब ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद ये शिलोंग एसआईटी टीम अब आगे रवाना होगी शिलोंग के लिए। एक बैग भी जलाया गया, स्पॉट पर गए थे। इस पर क्राइम ब्रांच की टीम साथ में गई थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनके द्वारा कुछ भी शेयर नहीं किया गया है। हालांकि जब मीडिया ने शिलोम से इस बारे में जानना चाहा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ बोलेंगे? छुपाया आपने, पुलिस से छुपाया आपने, पुलिस से छुपाया क्यों आपने? अरे बिल्कुल। फिलहाल राजा के परिवार को इस सवाल के जवाब मिलने का इंतजार है कि सोनम ने राजा को क्यों मारा।